जय माता दी दोस्तों। छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के एक दिन बाद और दीपावली के एक दिन पहले का दिन रूप चौदस, नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के कई नामों से जाना जाता है। इस दिन यमराज का पूजन किया जाता है। यमराज के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक कैसे बनाते हैं, उनका क्या महत्व है, किस समय जलाना चाहिए, किस दिशा में, दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। प्राचीन प्रथा की एक कहानी है जो लंबे समय से चली आ रही है। किसी नगर में रतिदेव नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा था। वह राजा इतना धर्मात्मा था कि जाने अनजाने में किसी चींटी को भी नहीं मारा। पूरे जीवन ना कोई पाप किया। पर एक दिन राजा के मृत्यु का समय आ गया। जब मृत्यु का समय आया तो राजा ने देखा कि देवदूतों की जगह यमदूत खड़े हैं। यमदूतों को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने यमदूतों से कहा कि आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? आपके यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या मुझे भी नरक में जाना होगा? राजा ने कहा, मेरा अपराध क्या है, बताएं। राजा की बात सुनकर एक यमदूत बोला, राजन, आपके द्वार से एक गरीब ब्राह्मण भूखा लौटाया गया था। वह बेहद भूखा था। आपके उसी पाप कर्म का फल है कि हमें आना पड़ा। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1 वर्ष का समय दे दो। क्योंकि राजा दयालु था तो यमराज के दूतों की आपसी सहमति से राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा काफ़ी परेशान था। एक दिन राजा अपनी परेशानी को लेकर एक महान ऋषि के पास गया। सारी बातें बताई। फिर उनसे अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस ऋषि ने कहा, सुनो राजा, तुम कार्तिक मास की चतुर्दशी का व्रत करो और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपने अपराधों का क्षमा मांगना। इस दिन यमराज का पूजन अवश्य करना और एक यमदीपक जलाना। ऋषि के आज्ञानुसार राजा ने वैसे किया। इस प्रकार राजा अपने पापों से मुक्त होकर परम धाम विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। कहते हैं उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक चतुर्दशी को व्रत का विधान शुरू हुआ। आप भी यमराज के नाम का दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है इस दिन हनुमान जी के नाम से दीपक जलाया जाता है। इस दिन हनुमान मंदिर एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि मैं नई नई धार्मिक जानकारियाँ आपके पास अपने चैनल पर लाती हूँ। जय माता दी।